हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। CSS ग्रेडियंट एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट पे बहुत बढ़िया स्मूथ कलर ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। कलर ग्रेडियंट 3 टाइप के होते हैं: लाइनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिक ग्रेडियंट। तो चलिए इसे वन बाय वन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है लाइनियर ग्रेडियंट। इसमें एक रूल है कि लाइनियर ग्रेडियंट के लिए आपको कम से कम 2 कलर्स का यूज़ करना होगा और इसके साथ ही आपको एक स्टार्ट पॉइंट और एक दिशा दे सकते हैं या किसी एंगल में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक टैग लूँगा। टाइटल में मैं डाल देता हूँ CSS ग्रेडियंट। बॉडी में आते हैं, यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ और डिव में मैं सिर्फ लिख देता हूँ box1। ठीक है, इसके बाद हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर स्टाइल लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमने डिव ले रखा है उसको लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में मैं सबसे पहले हाइट लेता हूँ। हाइट में इसके अंदर फ्रेंड्स 600 पिक्सल्स का ले लेता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लाइनियर ग्रेडियंट। लाइनियर डैश दे के लिखेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट लेते हैं। इस ब्रैकेट में हम कलर लिख देते हैं। ठीक है, रेड लिख लिया मैंने और येलो लिख लिया। ठीक है, 2 कलर लिए। इसको चलिए सेव करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फ्रेंड्स। इसके अंदर देख लीजिए, मैंने कोई दिशा नहीं दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में देखिए, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो ये ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, हमने रेड कलर ले रखा है ऊपर है और येलो नीचे की साइड है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फ्रेंड। अगर हमें इसे दिशा देना है तो दिशा देने के लिए हम यहाँ पर, जैसे हमने लाइनर ग्रेडियंट लिया है और यहाँ पर ब्रैकेट में स्टार्ट से ही हम यहाँ पर लिखेंगे 2RIGST। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख कर और हमें एक कॉमा दे देना है। ठीक है, और जैसे हम इसे सेव करके और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये लेफ़्ट से राइट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 राइट दिया है। इसी तरीके से हम अगर लेफ़्ट दे तो यहाँ पर 2 लेफ़्ट लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपको बॉटम देना है तो यहाँ पर लेफ़्ट की जगह बॉटम लिख सकते हैं। तो चलिए अब डायगोनल का यूज़ करते हैं। चेक मतलब डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेड और येलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे से जो मैंने 2 लेफ़्ट लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 45 डिग्री ले देता हूँ। 45 डिग्री के लिए 45 लिख के और DEG लिखना होगा। ठीक है, और जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है रेड और येलो के अंदर तो मैं यहाँ पर येलो की जगह पर मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ। चलिए इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं रेड और ब्लू आ गया ना। तो ये 45 डिग्री के अंदर हो गया है। और अगर आप इसके अंदर मल्टीपल कलर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड ले रखा था और इसी के साथ और मैं रेड और भी कलर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि येलो डाल दिया और उसके बाद मैंने ब्लैक डाल दिया। ठीक है, चलिए इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं मल्टी कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने मर्जी कलर इसको ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हैं कि अगर कहीं से हमें ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपली RGBA का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पहले ही वीडियो के अंदर शुरू की जो वीडियो है उनमें मैंने RGBA का यूज़ करना सिखाया था। ठीक है, लेकिन देखिए कि कलर ग्रेडियंट के अंदर इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सिंपली इसके अंदर मान लीजिए कि हमें राइट में करना है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट की जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने राइट की तरफ लेना है तो 2 राइट लिख दिया, कॉमा दे के और स्पेस दे के RGBA लिखना है। RGBA लिखने के बाद एक और ब्रैकेट देंगे इसके अंदर और इस ब्रैकेट में हम वैल्यू डालेंगे 255 कॉमा 0 0 0। ठीक है, ये एक वैल्यू डाल दी हमने। और दूसरे कलर के लिए हम फिर से RGBA लेंगे और फिर एक ब्रैकेट लेंगे और इसमें भी वही वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पर हम 1 डालेंगे। ठीक है, और जैसे हम ये करके और सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिपीटिंग लाइनियर ग्रेडियंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो लाइनियर ग्रेडियंट है इसको रिपीटिंग लाइनियर ग्रेडियंट लिखना है। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होगा
रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग लगा के डैश लगाना होगा, रिपीटिंग डैश लाइनर डैश ग्रेडियंट लिख के, और ये जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं ब्रैकेट के अंदर से मैं या हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रेड, ब्लू, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले 10% और ग्रीन लिख के मैं यहाँ पर लिखूँगा 20%, और इसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लू जो है 10% है और ग्रीन जो है 20% है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो रिपीटिंग लाइनर ग्रेडियंट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है CSS का रेडियल ग्रेडियंट, ये दूसरे नंबर का ग्रेडियंट है, तो इसको भी करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक रेडियल ग्रेडियंट को हम इसके सेंटर से डिफाइन करते हैं और इसमें भी हमें कम से कम 2 कलर्स तो लेने ही पड़ेंगे। देखिए रेडियल ग्रेडियंट का कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इसी डिव पे इसको करके देखिए, तो मैं जो इसकी वैल्यू है ये सारी हटा देता हूँ और वही डिव लेता हूँ और कर्ली ब्रैकेट में इसे वैल्यू डालते हैं। इस डिव में सबसे पहले हमें लेना है हाइट वही 600 पिक्सल लेता हूँ बड़ी, और उसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज लेते हैं और बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं लिखूँगा रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पर अपने अनुसार मान लीजिए मैं यहाँ पर पिंक लेता हूँ पहला, और इसे पिंक में वैल्यू दूंगा 5%। येलो ले लेता हूँ मैं 15%, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं ग्रीन 60%, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स रेडियल ग्रेडियंट का इफेक्ट जो है एक सर्कल के रूप में होता है, तो आप देख सकते हैं तीनों कलर का इसमें यूज़ हो गया है, पिंक, येलो और ग्रीन का, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियल ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिपीट करके रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको रेडियल ग्रेडियंट के साथ में आपको रिपीटिंग लिखना होगा, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करूँ तो देखिए रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। आप परसेंट की जगह पर पिक्सल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है CSS का कॉनिक ग्रेडियंट, ये तीसरा है, ठीक है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। ये जो ग्रेडियंट होता है ये रोटेटेड हो जाता है, ये रोटेटेड होता है किसी सेंटर पॉइंट के, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होता है, वही जो हमने डिव नीचे लिख रखा था बॉक्स 1, इसी में हम इसको करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है मैं हटा देता हूँ। इसे मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सबसे पहले हम करके देखते हैं। इसके लिए सिंपली हाइट लेना होगा, हमें 600 पिक्सल्स की हाइट ले लेते हैं। हाइट लेने के बाद हम बैकग्राउंड इमेज लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कॉनिक डैश ग्रेडियंट, ठीक है। और हम ब्रैकेट लेंगे और इसमें कोई भी 2 कलर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू लेता हूँ और येलो लेता हूँ और साथ ही एक और कलर ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रेंड ध्यान रहे इसके अंदर कॉमा जो है उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव करके और रिजल्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कॉनिक ग्रेडियंट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 3 कलर के साथ ही हम डिग्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट लिखा है इसमें से मैं वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं रेड लिख के स्पेस देंगे और 45 लिख के उसके साथ ही हम DEG लिख देंगे, ठीक है। और अगर डिग्री डालनी है तो डिग्री का और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे पहले हमें 45 डिग्री लिखना होगा, ठीक है, और फिर स्पेस देना होगा। दूसरे कलर के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कलर लेता हूँ, स्पेस देके यहाँ पर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक कॉमा देकर ग्रीन कलर भी ले लेता हूँ और ग्रीन कलर देके स्पेस देके 210 डिग्री ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने 3 डिग्री इसके अंदर ले लिया है, रेड लिया है 45 डिग्री, येलो 90 डिग्री और ग्रीन 210 डिग्री। इसको अगर हम सेव करके रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं डिग्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एक इस तरीके शेप में, ठीक है, जो कि स्क्वायर के शेप में अभी दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें तो एक टी चार्ट के रूप में
जो कि एक राउंडेड फॉर्म होता है एक तरीके से, उसमें भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसके अंदर ये वैल्यू सेम रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप डिग्री हटाना चाहते हैं या सिंपली 3 कलर ही लेना चाहते हैं सर, ले सकते हैं। ये लगाने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डालना होगा, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस के अंदर हम जैसे ही इसके अंदर 50% डालते हैं और इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये राउंडेड फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक पी चार्ट भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए इस एक पी चार्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसे मैं डिग्री के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कलर्स को, जो कि राउंडेड डिग्री के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो बैकग्राउंड इमेज हमने ले रखा है वो सही है, और जो हम ब्रैकेट के अंदर है ये हटा देते हैं, और इसके अंदर ही मैं अलग से डिग्री लेके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें से रेड लेता हूँ मैं 0 डिग्री, कोमा, फिर स्पेस दीजिए, फिर मैं रेड लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, फिर कोमा लगा कर स्पेस देता हूँ, और फिर मैं लेता हूँ येलो, येलो लेता हूँ मैं 180 डिग्री। ठीक है, फिर कॉमा लगा के स्पेस देते हैं, और इसके साथ ही मैं ग्रीन लेता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं और एक और कलर ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू हो चुकी है, और एक बार और मैं ग्रीन ले लेता हूँ ताकि इसका एक अच्छा इफेक्ट आए। उसको मैं 270 डिग्री में लेना चाहता हूँ। ठीक है, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ ब्लू 270 डिग्री। बॉर्डर रेडियस में इसमें रहने देता हूँ 50%, ताकि ये राउंड फॉर्म में ही दिखे, पर इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो जो डिग्रीज को चेंज कर करके भी अपने अनुसार इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए येलो को भी मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, इसको भी अगर मैं 90 डिग्री कर दूँ और सेव करूँ तो देखिए ये इस तरीके फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही हम और कलर भी ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए येलो 90 डिग्री हमने डाला है। ठीक है, और इसके साथ ही हम एक और येलो डालता हूँ, और स्पेस देखिए 180 डिग्री यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, और कॉमा लगा देते हैं। फ्रेंड्स, कॉमा का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कॉमा अगर नहीं लगाओगे, भूल जाओगे, तो ये इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 4 अलग अलग कलर्स भी इसमें आ गए हैं। तो आप अपने अनुसार इसमें कर करके देख सकते हैं, जितना आप इसको कर करके देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है, मैं सबसे पहले इन सब को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ, सबसे पहले रेडी ले लेता हूँ 10%। ओके, कॉमा देके येलो ले लेता हूँ 20%। ठीक है, चलिए इसको सिंपली सेव करते हैं, और यहाँ पर रिपीटिंग के लिए यहाँ पर रिपीटिंग लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉनिक ग्रेडियंट है, रिपीटिंग हो चुका है। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट के साथ हम कलर स्टार्ट और कलर स्टॉप का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वैल्यू सारी हटा दी, इसकी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू लेते हैं। रेड लेता हूँ मैं 0 डिग्री। आप भी इस तरीके से करके देखिए, कर सकते हैं, बहुत आसान है। और 10 डिग्री मैंने यहाँ पर रेड लिया है 0 डिग्री और 10 डिग्री। ठीक है, कॉमा दे के चलिए, येलो लीजिए 10 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, ब्लू ले लीजिए 20 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, और इसके साथ ही बॉर्डर रेडियस भी ले ली 50%, ताकि ये
राउंडेड फॉर्म में ही दिखे। चलिए इसे सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आप स्टॉप और स्टार्ट कलर लेकर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को अगर ये कोड चाहिए तो ये कोड तैयार है मेरे पास। आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।